राजसमंद विधानसभा क्या 25 साल पुराना इतिहास फिर दोहराएगी? जी हां, राजसमंद विधानसभा में भाजपा की ओर से इस बार मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को दोबारा टिकट दिया है। वो मैदान में दमखम के साथ मुकाबले को लेकर तैयार खड़ी हैं और इस बीच में खास तौर से भाजपा द्वारा इस बार स्थानीय कुछ कार्यकर्ताओं, स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा टिकट मांगा जा रहा था। उसमें मुख्य रूप से जो दावेदार थे दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, महेंद्र कोठारी और अशोक राका, ये चारों ही लोग लोकल को टिकट देने की बात कर रहे थे और लगातार इसकी पुरजोर मांग भी रख रहे थे। और इस पर सर्वे हुए, कई चिंतन हुए, मनन हुए और मंथन के बाद फिर से शीर्ष नेतृत्व द्वारा भाजपा द्वारा मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को ही टिकट दिया गया है और इसके लिए विरोध में वापस ये चारों लोग एकजुट हो गए हैं। दिनेश बड़ाला, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और अशोक राका, ये चारों ही लोग अब कहीं न कहीं निर्दलीय के रूप में दांव लगाने, निर्दलीय के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 25 साल पहले 1998 में जब भाजपा द्वारा शांतिलाल खोईवाल को टिकट नहीं दिया गया और हीरालाल रेगर को मैदान में उतारा गया था, तो उस वक्त में फिर नाराज हुए उस वक्त के मौजूदा विधायक शांतिलाल खोईवाल और उनके समर्थकों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ लिया और उस निर्दलीय के तहत आपको बता दें कि इस रोचक मुकाबले में उस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, जिसमें मुख्य रूप से हीरालाल रेगर भाजपा के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ शांतिलाल खोईवाल जो पहले भाजपा से ही थे लेकिन भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के चुनाव लड़ा और इस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी थे बंसीलाल गहलोत। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था और उस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के बंसीलाल गहलोत ने बाजी मार ली और विधायक बन गए। आपको बता दें कि यहाँ लगातार बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन जब भी बगावत हुई है और उस बगावत के दौरान बंसीलाल गहलोत ये कुर्सी छीन ले गए, कांग्रेस का यहाँ विधायक चुना गया। और इस बार ऐसा ही हालात जब सिचुएशन बन रही है, भाजपा में बगावत की जो बात हो रही है, निर्दलीय चुनाव की बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 25 साल पुराना जो इतिहास है फिर से इस बार दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि 1998 में जो चुनाव हुआ था उस वक्त ऐसे ही हालात तब बने थे। राजसमंद विधानसभा सीट पर इस बार जो नाराज दावेदार हैं भाजपा के, वो लगातार वंशवाद को लेकर आरोप लगा रहे हैं और वंशवाद को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इसी बीच में कुंवारिया तहसील मुख्यालय पर तीनों ही दावेदार मुख्य रूप से गणेश पालीवाल, महेंद्र कोठारी, दिनेश बड़ाला की मौजूदगी में उनके समर्थकों द्वारा वंशवाद का पुतला फूंका गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला फूंककर आक्रोश जताया कि भाजपा में ये वंशवाद की परंपरा क्यों शुरू की जा रही है। इससे आम कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है, आम कार्यकर्ता नाराज हैं। टिकट वितरण से उपजे विवाद में 25 साल पुराना इतिहास फिर राजसमंद विधानसभा में दोहराने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जो हालात बने हैं राजसमंद विधानसभा में फिर से कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर उतरेगा तो क्या इसका इफेक्ट भाजपा की जीत पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जी फिलहाल जो इतिहास लगभग दोहराया जा रहा है, वैसे ही हालात अब फिर लग रहे हैं। हमारा प्रयास था कि चुनाव से जुड़ी हर एक पहलू आपको अपडेट रखें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।